हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में स्टडी किया था। हमने दो एलोट्रोपिक फॉर्म स्टडी किए थे कार्बन के लिए, डायमंड एंड ग्रेफाइट। उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखा था। क्लियर है नहीं है, उनमें डिफरेंस निकाले थे कि उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस निकल के आते हैं, उनके यूजेस में क्या डिफरेंस है दोस्तों। इसमें एक तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म आ जाता है जिसको लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है, नेम्ड एज फुलेरीन C60। ओके फ्रेंड्स, तो C60 फुलेरीन ये न्यू डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसका मतलब है C60 का मतलब है कार्बन के 60 एटम्स। फ्रेंड्स कितने एटम्स? 60 एटम होते हैं इसमें। और ये एक तरह से अगर हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग रहती हैं। हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग दोस्तों। पेंटागोनल रिंग रहती है इसमें फ्रेंड्स 12 और हेक्सागोनल रिंग रहती है 20। ठीक है, ये रिंग 60 कार्बन एटमों से मिलकर बनी होती है। 60 कार्बन एटम मिलकर के 20 हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग बनाते हैं। क्लियर है नहीं है, ये एक फुटबॉल जैसी शेप में ये निकल के आता है फ्रेंड्स। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, ध्यान रखिए कि एक जो पेंटागोनल रिंग है दोस्तों, एक पेंटागोनल रिंग चारों साइड से किससे घिरा हुआ रहेगा? हेक्सागोनल रिंग से घिरा हुआ रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये इसमें याद करने वाले पॉइंट है कि प्रत्येक पेंटागोनल रिंग हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड रहेगा फ्रेंड्स, इस तरह से। यानी एक पेंटागोनल रिंग के साथ, नहीं है, स्ट्रक्चर समझने के लिए याद रखना ये चीज कि प्रत्येक पेंटागोनल रिंग कितने से घिरा हुआ है? हेक्सागोनल रिंग से घिरा हुआ है। यानी पेंटागोनल रिंग के चारों ओर पेंटागोनल रिंग नहीं मिलेगा, हेक्सागोनल के साइड में हेक्सागोनल रिंग मिल सकता है। इस तरह से एक फुटबॉल जैसी शेप निकल के आती है दोस्तों, नहीं है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फुलेरीन या C60 का नाम देते हैं दोस्तों। क्लियर है ये चीज। ये एक तरह से प्योर कार्बन का ही फॉर्म होता है। देखिए, अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन फुलेरीन से करें तो डायमंड और ग्रेफाइट में गेंट मॉलिक्यूल रहते हैं अनएंडेड नंबर ऑफ कार्बन एटम, नहीं है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में। लेकिन फुलेरीन जो रहता है फ्रेंड्स, बकमिंस्टर फुलेरीन का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम एक डेफिनेट पैटर्न अरेंज रहेंगे और केवल जो मेन पॉइंट है वो कितना है कि केवल 60 कार्बन एटम ही रहते हैं इसमें। C60 में कितने कार्बन एटम? 60 कार्बन एटम। क्लियर है नहीं है ये कार। इसमें जब फुलेरीन को जलाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल कार्बन के एटम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और नो रेजिड्यू ऑब्जर्व। जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता है इसमें से, क्या बन जाता है उसका? कंप्लीट बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर हम वैसे देखें तो डायमंड क्या है फ्रेंड्स? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। डायमंड सबसे कठोर फॉर्म है और ग्रेफाइट सॉफ्ट फॉर्म है। फुलेरीन जो रहता है ना तो सॉफ्ट ही है और ना ही हार्ड है। क्लियर है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का। ओके दोस्तों, चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा न्यू टॉपिक है फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर का नया टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली अगर हम सिंपल वे में कहें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है नहीं है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था दोस्तों लैब में जो बनाया गया था, यूरिया।
ओके, फॉर्मूला रहता है NH2CO NH2। ये 1 नंबर में पूछा जाता है क्विज में, कंपटीशन एग्जाम्स में, नहीं है ओलंपियाड में, कि फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था लैब में, लेबोरेटरीज में। ठीक है, वो था हमारा क्या फ्रेंड्स, यूरिया, NH2 का होल ट्वाइस CO या NH2CO NH2। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंडों की बात करें तो मैंने ऊपर लिख दिया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सिंपली, नहीं है इसमें कार्बन नहीं है, सॉरी कार्बन है इसमें, लेकिन कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो दूसरे एलिमेंट ज्यादा हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंडों के ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो देखते हैं उसमें हमें कार्बन की कंपोजिशन ज्यादा मिलती है। क्लियर नहीं है ये, यानी वहां कार्बन की प्रेजेंस कंपलसरी है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड रहते हैं दोस्तों, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CaCO3 है, ये भी कार्बन का है, CaC2 है। क्लियर नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। ये क्या रहेंगे फ्रेंड्स हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है हमारा वो लिविंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, जीवाश्मों से, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड होता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन ये हमारे रॉक साल्ट से रिलेटेड है, तो इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर नहीं है, इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन में ही क्यों वो टेंडेंसी होती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक लार्ज वैरायटी जनरेट कर देता है। तो कार्बन के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है इसमें कार्बन के लिए इसका कैटिनेशन, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है दोस्तों इसमें टेट्रावैलेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वैलेंसी और कैटिनेशन के केस में। कैटिनेशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, यानी कार्बन अपने कार्बन के ही साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है और एक लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी होती है इसकी, नहीं है। कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या रहती है दोस्तों, कैटिनेशन। और दूसरा रहता है टेट्रावैलेंसी, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है फ्रेंड्स 2 और 4, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों, 4। और ये क्या रहती है इसकी फ्रेंड्स, वैलेंसी। तो कार्बन के लिए वैलेंसी कितनी आ जाती है दोस्तों, 4, टेट्रावैलेंसी। यानी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये 2 चीजें कार्बन को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर है नहीं ये, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही कार्बन के नेचर में इतने सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड हो चुके हैं, इतने कंपाउंड पाए जाते हैं। क्लियर है नहीं है ये, हम कह सकते हैं इंफिनिटी कह सकते हैं। क्लियर है नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है नेचर में। ओके, और डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, किसकी वजह से, कार्बन की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से। क्लियर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में टाइप्स में, तो टाइप में फ्रेंड्स सबसे पहला आ जाता है इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दूसरे आ जाते हैं फ्रेंड्स इसमें एल्काइल हैलाइड। वैसे तो काफी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें एल्कोहल। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लियर है नहीं है? जो हमारे लिए मेन है हम उनके लिए स्टडी करेंगे अब आगे इस चैप्टर में, इनके फॉर्मेशन के बारे में यानी प्रिपरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे दोस्तों। इनके नेमिंग के बारे में हमें स्टडी करना है कि इन कंपाउंड का नेमिंग मेन चीज है इस चैप्टर में, आपका नेमिंग। नेमिंग आप पे आना चाहिए, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक टर्म और आ जाता है इसमें, आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म वाला, वो हम स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन नेम से क्लियर हो रहा है डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन क्लियर है नहीं है? ये हाइड्रोजन और कार्बन, तोड़ दीजिए इसको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन को हम टाइप में अगर हम देखें तो फ्रेंड्स इसके लिए भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा रहता है फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त। सैचुरेटेड का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो, तीन तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल, ठीक है फ्रेंड्स, डबल और फ्रेंड्स कार्बन कार्बन के लिए ये आपका ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन की चेन है, जैसे ये कार्बन की चेन है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कहीं भी डबल या ट्रिपल दिखाई नहीं दे रहा हो, केवल सिंगल दिखाई दे रहा हो, नहीं है, तो वो क्या रहेगा? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है फ्रेंड्स एल्केन। ठीक है, एल्केन हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। दूसरा रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कह रहा है जहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए या फ्रेंड्स ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए। ठीक है, वो क्या रहते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो तो कंपाउंड हमारे जाते हैं फ्रेंड्स एल्कीन कैटेगरी के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो तो कंपाउंड हमारा जाता है एल्काइन कैटेगरी के अंदर। ओके, तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन की बेसिकली तीन कैटेगरी जनरेट कर देते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी कराने जा रहा हूं, मेरे साथ रहिए, सिंगल लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीजें, बहुत सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, देखिए फर्स्ट वी स्टार्ट फॉर एल्केन के लिए। दोस्तों एल्केन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जर्नल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2। ओके, जिनका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? CnH2n+2, और इनमें सफिक्स लगाया जाता है फ्रेंड्स ANE। क्लियर है नहीं है? ये पहचान क्या रहती है दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। ये तीन चीजें याद रखिए, फॉर्मूला, सफिक्स और पहचान, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग। ओके, चलिए एक चीज, दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको नेमिंग याद रखनी है तो तीन चार रूल निकल के आते हैं, वो चीज आप अगर याद रख लोगे तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। रूल क्या है इसमें? तो रूल यही है, इसमें 3 वर्ड का रूल है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो यहां पर आपको वर्ड रूट आता है, एक टर्म वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट के लिए आपको ये चीज याद रखनी होगी, यदि कार्बन एटम की संख्या 1 है तो वर्ड रूट रहता है फ्रेंड्स मैथ। कार्बन एटम की संख्या 2 है तो वर्ड रूट एथ।
3 के लिए फ्रेंड्स प्रोप आ जाता है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 कार्बन एटम यदि हो कंपाउंड में तो वर्ड रूट डेक आ जाता है, DEC। ये चीज आप याद रखिए, वर्ड रूट एल्केन का नोमेनक्लेचर है तो रूल ये याद आ जाएगा आपको। रूल क्या है कि वर्ड रूट फ्रेंड्स, वर्ड रूट प्लस आपका सफिक्स, ये दो चीजें जोड़ दीजिए आप। वर्ड रूट प्लस सफिक्स क्या बना देगा आपको दोस्तों, एल्केन बना के देगा। ठीक है, अब जैसे आप इसमें पुट कीजिए n इज इक्वल 1, यानी कार्बन एटम की संख्या। अब इस रूल पे आ जाइए दोस्तों, इस रूल पे आ जाइए, व्हेन यू पुट n इज इक्वल 1, इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला है, मेरे साथ रहिए, ये फॉर्मूला है, इसमें n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप, जहां भी n दिखाई दे रहा हो आपको, यहाँ n है और यहाँ n है, 1 पुट कर दीजिए तो ये C1 हो जाएगा दोस्तों। ओके, और H 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी H4 हो जाएगा दोस्तों। कंपाउंड क्या बन गया, n इज इक्वल 1 पुट करने पर CH4। क्लियर है नहीं ये, CH4 का अगर हमें नेम राइट करना है तो एक कार्बन एटम के लिए फ्रेंड्स वर्ड रूट क्या रहता है, वर्ड रूट लिखेंगे यहाँ पर, वर्ड रूट क्या रहेगा दोस्तों, मैथ, और सफिक्स क्या लगा देंगे इसमें, एन जोड़ दीजिए, यानी इसका नेम बन गया फ्रेंड्स मीथेन। क्लियर हुआ कुछ, और ले लीजिए, पुट n इज इक्वल टू, n इज इक्वल फ्रेंड्स 2, n इज इक्वल 2 पुट कर दिया आपने, फॉर्मूला क्या निकल के आया दोस्तों, C2 और H 2 2 जा 4 प्लस 2 6, C2H6 यानी एथ प्लस ANE फ्रेंड्स क्या बन गया, एथेन। नहीं है, आप पुट कर दीजिए भाई n इज इक्वल फ्रेंड्स 6, n इज इक्वल 6 पुट कीजिए तो क्या रहेगा आपका फॉर्मूला, क्या निकल के आएगा दोस्तों, C6 2 जा 12 प्लस 2 14, H कितने हो जाएंगे दोस्तों 14, और नेम राइट करना है तो नेमिंग के लिए आपका वर्ड रूट 6 कार्बन एटम पे क्या है दोस्तों हमारा, हेक्स, नहीं है, हेक्स प्लस ANE जोड़ दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, हेक्सेन। इज दैट क्लियर, समझ में आया हो तो अपना रफ में टेबल ड्रॉ करके देखना, ये 10 मेंबर के लिए इस तरह से एल्केन डिजाइन करने हैं आपको। ओके, 10 मेंबर के लिए जैसे 3 हमने बनाए ना, मीथेन, एथेन और हेक्सेन, ऐसे ही आपको बचे हुए प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इस तरह से इनके सब के लिए फॉर्मूला और इनका नेम राइट करना है। ओके, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों समझ आया नहीं आया। चलिए।